कैसे व्यक्ति का हम वादा माने जो करता है उसको हम यकीन नहीं कर पाते हैं, या वो जो भी कहता है वो अपने वादे पर खरा नहीं उतरता है। तो ये वादा खिलाफी का आरोप उन व्यक्तियों पर ज्यादा लगेगा जिसका लग्न से दूसरा और तीसरा दोनों ही कमजोर है। और इस चीज की पुष्टि आप चंद्रमा से भी कर सकते हैं। यदि चंद्रमा से भी आपका दूसरा और तीसरा भाव कमजोर आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, या ये कह सकते हैं वो विश्वास करने के लायक ही नहीं होता है। भाई लग्न से दूसरा माने सोसाइटी में जो इमेज जा रही है, चंद्र से दूसरा यानी वो खुद वास्तव में ऐसा करने का प्रयास करता है। दूसरा भाव हमारी आध्यात्मिक वाणी का कहा जा सकता है, हमारी जो वाणी पूरी करने की जो भावना है, मैंने जो वचन दिया है, वचन निभाने वाला जो मेरा प्रवृत्ति है दूसरे भाव से देखा जाता है। मेरा जो सांसारिक वार्तालाप है वो मैं तीसरे भाव से देखूंगा। तो यदि दूसरे के साथ साथ तीसरा भी मेरा करप्ट है, दूसरा और तीसरा दोनों ही भाव मेरे करप्ट है, लग्न से भी कमजोर है, चंद्रमा से भी कमजोर है, तो फिर मैं किसी को वादा पूरा करके भी उसको निभाऊंगा नहीं। और ऐसे व्यक्तियों पर हम ज़्यादा विश्वास वाणी को लेकर नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, गैजेट्स, इन सब चीज़ों को भी बड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। वो एक गलत वे में सामने वाला उसको समझ सकता, अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है, यदि लग्न से दूसरा तीसरा, चंद्रमा से दूसरा तीसरा, खासकर मेष राशि, अग्नि तत्व राशियों में राहु जैसे प्लैनेट यदि दूसरे और तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है वाणी को लेकर। वो अपने वादा को ज्यादा लंबे समय तक स्थायी नहीं बना सकते हैं। वादा खिलाफी का आरोप ऐसे व्यक्तियों पर लगता है। तो आप चेक करें क्या आपके चार्ट में है या किसी और के चार्ट में। यदि आपके चार्ट में है तो उसको अच्छे से, गंभीरता से उसको समझिए, क्योंकि यदि दूसरा भाव कमजोर हुआ तो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ चला जाएगा। आपका कमाई हुआ धन का उपभोग आप अपने ऊपर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी सजगता से वाणी का प्रयोग ढंग से करें। कोई भी वादा यदि आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो झूठा वादा कदापि ना करें। धन्यवाद।